केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को किया सम्मानित। जवानों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को किया था ढेर। अमित शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर से लोगों में संतुष्टि थी, परंतु ऑपरेशन महादेव ने उस संतुष्टि को आत्मविश्वास में बदल दिया। जवानों की तारीफ करते हुए अमित शाह बोले, जवानों ने दुनिया को दिखा दिया है कि आतंकी चाहे कितने भी तरीके और रणनीति बदले, वो देश को आहत कर बच नहीं सकते। मध्य प्रदेश के महू में रण संवाद 2025 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला देश नहीं रहा, लेकिन कोई चुनौती दे तो ताकत से जवाब देना जरूरी है। अमेरिका का 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर आज उससे लागू। ट्रंप सरकार ने जारी किया भारत से 50% टैरिफ वसूलने का नोटिस। अमेरिकी नोटिस के मुताबिक रूस से तेल खरीदने के जुर्माने के तौर पर लगाया गया अतिरिक्त टैरिफ। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल की खरीद को रोकना मकसद है। झींगा वस्त्र, चमड़ा और आभूषण पर अमेरिका लागू कर रहा है टैरिफ। फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम जैसे उत्पाद टैरिफ में मुक्त रहेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रंप में टैरिफ को बताया दादागिरी। कहा कि अमेरिका भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये नया भारत है, किसी से नहीं डरता। शिवराज सिंह ने अमेरिका प्रेशर के आगे नहीं झुकने का भरोसा दिया। कहा कि किसान और पशुपालकों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। भारत यूएस टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका कंपनी जीई के साथ डील साइन करेगा। भारत $1 बिलियन की डील होगी। तेजस के इंजन के लिए जेई कंपनी से डील। राहुल के वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए एमके स्टालिन, डीएमके सांसद कनिमोझी भी यात्रा में हुए शामिल। राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश में वोट की चोरी का आरोप लगाया। बोले कि एमपी, हरियाणा, महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई है, एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। बीजेपी और आरोप लगाते हुए राहुल गांधी बोले, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है, जिसे ये लोग 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर लगाए। मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी बोले, अमित शाह कर रहे हैं देश में बीजेपी 40-50 साल राज करेगी। ये बात उन्हें कैसे पता? उन्हें वोट चोरी करके ये बात पता है। राहुल की वोटर अधिकार यात्रा पर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद का निशाना। बोले कि राहुल अपनी हार को गलत ठहराने के लिए अभी से ही पटकथा तैयार कर रहे हैं। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने स्टालिन और रेवंत को लेकर के भी राहुल गांधी पर किया अटैक। बोले, रेवंत ने बिहारियों के डीएनए को खराब बताया था, स्टालिन ने बिहारियों का अपमान किया था। राहुल गांधी की यात्रा में रेवंत रेड्डी के शामिल होने पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज। कहा कि बिहार के लोगों को अब शब्द बोलने वालों को एकत्रित कर रहे हैं राहुल गांधी, चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुजफ्फरपुर में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने तेजस्वी यादव की तारीफ की। कहा कि लालू यादव बीजेपी से कभी नहीं डरे, तेजस्वी भी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दरभंगा में तेजस्वी यादव बोले, वोटर अधिकार यात्रा को जनता का पूरा समर्थन। आने वाले चुनाव में एनडीए जितना जोर लगा ले, नाकामयाब रहेगी। मतदाता अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बाइक चलाई। बहन प्रियंका गांधी को बैठा करके चलाई बाइक। यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने भी चलाई बाइक। नालंदा में ग्रामीणों ने मंत्री श्रवण कुमार और स्थानीय विधायक कृष्ण मुरारी को खदेड़ा है। लाठी डंडे लेकर के दोनों को दौड़ाया। 1 किलोमीटर तक भाग करके दोनों ने जान बचाई। 23 अगस्त को सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे दोनों ही नेता। दोनों के तुरंत ही निकलने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। स्थानीय विधायक से पहले से नाराज थे ये लोग। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज को मंजूरी। 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश करने वालों को सरकार देगी मुफ्त जमीन। पठानकोट में सीआरपीएफ के 22 जवानों का रेस्क्यू। सेना ने जवानों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। 3 आम नागरिकों को भी बचाया। गृहमंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी हादसे पर जताया दुख। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से की बातचीत। कहा कि राहत और बचाव में जुटा है प्रशासन। जम्मू में लैंडस्लाइड से भारी तबाही, हालात बेकाबू। सेना ने विमान के जरिए राहत बचाव सामग्री पहुंचाई गई। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात बेकाबू हुए। कश्मीर यूनिवर्सिटी की आज होने वाली सभी परीक्षा रद्द हुई। जल्द होगा नई तारीखों का ऐलान। जम्मू में चौथे तवी पुल के पास की सड़क बहने से परेशानी बढ़ी। अधिकांश रास्ते बंद होने से आवाजाही पर ब्रेक लग गया। भारी बारिश से जम्मू रेलवे स्टेशन पर पार्किंग डूबी। पार्किंग में खड़ी सारी गाड़ियों की जल समाधि। रियासी में चिनाब नदी में दिखा जबरदस्त तूफान। लगातार बारिश होने से हालत बिगड़ गए। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का प्रचंड प्रहार। कुल्लू और मनाली हाईवे पानी में बह गया। गाड़ियां सैलाब में बहती हुई नजर आई। उत्तरकाशी में भारी बारिश से यमुना नदी उफान पर। कई घर और होटल पानी में डूब गए। बड़कोट को यमुनोत्री से जोड़ने वाले पुल भी जलमग्न हुए। उत्तरकाशी के कई इलाकों में भरा पानी। यमुना नदी के प्रवाह को देखते हुए निचले इलाकों को जारी किया गया अलर्ट। वाराणसी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों पर बन मंदिर पानी में डूब गए। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी में जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी घुसा। लोगों की परेशानी बढ़ी। गुरदासपुर के सीमावर्ती इलाके में रावी नदी का प्रलय। करतारपुर कॉरिडोर के पास धूसी बांध टूटा। डेरा बाबा नानक शहर में भी पानी घुस गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 दिन से लगातार तेज बारिश। भारी बारिश से शबरी नदी में उफान है। निज घाटी पर कई जगहों पर जल फैलाव। सड़क पर लगा जाम।
दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम मामले में 18 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ। रात करीब 2 बजे सौरभ के घर से निकाली ईडी की टीम। ईडी की टीम के जाते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौरभ भारद्वाज को कंधे पर उठाया, केंद्र सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। सौरभ के घर पर मौजूदा पूर्व सीएम आतिशी ने ईडी की रेड के बहाने केंद्र पर निशाना साधा। कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने ये कार्रवाई ईडी की रेड। आप नेता संजीव झा ने सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड को बताया राजनीतिक बदले से प्रेरित। कहा कि वो हमें डराना चाहते हैं। बीजेपी के खिलाफ संजय निषाद के बयान से सियासी हलचल तेज। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, उनके बयान से साफ है कि लोगों में असंतोष है। संजय निषाद की नाराजगी पर पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप बोले, परिवार में नाराजगी हो जाती है, मिल बैठ करके हम नाराजगी दूर करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र। 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मास्यूटिकों को नियुक्ति पत्र दिए। पटना एसएसपी के मुताबिक हंगामे के लिए रची गई साजिश। 2 लाख रुपए देकर के 8 दंगाइयों को किया गया इकट्ठा। 2 मुख्य साजिशकर्ता सहित 8 लोग किए गए गिरफ्तार। 60 लोग हिरासत में लिए गए। दिल्ली के केशवपुर में देर रात एनकाउंटर के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों की फायरिंग में बाल बाल बचा हेड कांस्टेबल। कटनी में पूर्व आर्म्स डीलर नाजिम खान ने घर में 3 नकाबपोश ने लगाई आग। वारदात में कोई भी हताहत नहीं। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी आया सामने। यूपी के गोरखपुर में आम आदमी पार्टी के नेता की अस्पताल में मौत के बाद हंगामा। पुलिस और लोगों के बीच झड़प हो गई। देहरादून के पलटन बाजार पहुंचे सीएम धामी। स्वदेशी अपनाओ राष्ट्र को आगे बढ़ाओ अभियान का किया नेतृत्व। सीएम धामी ने दुकानों पर अभियान के स्टिकर भी लगाए। सीएम धामी ने कारोबारियों और साथ ही आम लोगों से स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने की अपील की। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत को और वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सीएम धामी बोले, स्वदेशी अपनाओ अभियान से देश की आर्थिक स्थिति और स्थानीय रोजगार को मिलेगा बल। मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने सीएम धामी के अभियान का समर्थन किया। नागपुर के श्री गणेश मंदिर टेकड़ी में सुबह की आरती बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। पुणे में गणेश उत्सव की धूम। श्रीमान भाव साहेब रंगारी गणपति मंदिर में हुई विशेष आरती। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत डब्ल्यू शेठ हलवाई गणपति मंदिर में गणेश उत्सव की धूम। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। गणपति बप्पा मोरिया के नारे भी लगाए। जयपुर में मोती डुंगरी गणेश मंदिर में उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी के अवसर पर श्रद्धालु का तांता। गणेश चतुर्थी के अवसर पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस पे मंदिर में की पूजा। कहा कि दिल्ली की प्रकृति के काम में कोई भी विघ्न न आए, इसकी कामना की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर की पूजा, जहां पर सांखली में अपने आवास पर की पूजा। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के घर पर विराज गणपति बप्पा परिवार के साथ पूजा अर्चना और आरती की। तिरुवनंतपुरम में गणपति मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के में गणेशोत्सव की धूम। मनिका विनायगर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। गणपति बप्पा के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। चेन्नई में 7500 किताबों से बनी गणेश प्रतिमा स्थापित। बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता। चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया के नारे। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने गणेश चतुर्थी पर चेन्नई में अपने आवास पर गणपति स्थापित की। परिवार के साथ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया। बेंगलुरु के केआर मार्केट में फूल और फलों की खरीदारों के लिए उमड़ी भीड़। गणेश चतुर्थी की पूजा के लिए भीड़। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा गणेश उत्सव का पंडाल। पहलगाम हमले और वीर गणेश की दिखी झांकी। गुवाहाटी में गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। पूजा अर्चना और दर्शन कर श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी पर 69 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतार। गणेश चतुर्थी के मौके पर पुरी में तट पर सैंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 1500 नींबू से बनाए गणपति में सैंट आर्ट आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और ब्रह्मोस का हाईलाइट किया। विराट कोहली ने चेतेश्वर पुजारा के साथ अपनी तस्वीर शेयर की। लिखा, नंबर 4 पर मेरा काम आसान करने के लिए शुक्रिया। एशिया कप से पहले टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दिया अपनी चोट पर अपडेट। बोले कि पिछले 6 हफ्ते से रिकवरी अच्छी है। बेंगलुरु के सेंटर फॉर एक्सीलेंस में सूर्य कुमार यादव ने जंप करके एक्सरसाइज की। सूर्य कुमार के ऊपर एशिया कप जिताने की जिम्मेदारी है। टीम इंडिया के गेंदबाज हर्षित राणा ने रोहित शर्मा को बताया अपना फेवरेट कैप्टन। बोले कि दूसरे कैप्टन के मुकाबले रोहित सबसे स्मार्ट कैप्टन। हर्षित राणा बोले, दिल्ली प्रीमियर लीग खेलने से मिलेगी एशिया कप में मदद। टीम इंडिया के दमदार गेंदबाज है बुमराह। ऋतुराज गायकवाड़ के घरेलू सीजन में की शानदार शुरुआत। बुची बाबू ट्रॉफी में 144 गेंद खेलते हुए जड़ा शतक। घरेलू सीजन से पहले आंध्र प्रदेश को लगा झटका, जहां पर विहारी ने छोड़ा 7। त्रिपुरा की टीम के साथ किया करार। एशिया कप के पहले पाकिस्तानी गेंदबाज हारिस रऊफ ने दी टीम इंडिया को चेतावनी। बोले, एशिया कप में भारत को 2 बार हराएंगे। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच होगा। एशिया कप 2025 के लिए ओमान ने किया 17 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान। ओमान ने पंजाब में पैदा हुए जितेंद्र सिंह को बनाया टीम का कैप्टन।
ओमान की टीम में विनायक शुक्ला, आर्यन बिष्ट, करण सोनवाल, फैसल शाह, मोहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद और समय श्रीवास्तव को मिली है जगह। T20 रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को जलवा बरकरार, नंबर 1 के पायदान पर कायम। दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज की हीरी मैथ्यूज, तीसरे नंबर पर भारत की स्मृति मंधाना। एशियाई निशानबाजी चैंपियनशिप में सिफत कौर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में गोल्ड मेडल जीता। फाइनल में चीन की यांग यूजी को हराया। सिफत कौर, अंजुमन और आशी चौकसे की तिकड़ी ने टीम वर्क में किया कमाल, 1753 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता।